मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के 4 वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी परिसर में एक सर्द सुबह के 4 बजे फावड़ा हेडलैम्प, एक मापने वाली टेप और एक नक्शे के साथ एक गुप्त स्थान की खोज में अंधेरे की आड़ में जिज्ञासु आंखों से दूर एक मिशन पर निकले थे। वे लोग क्या खोज रहे थे और क्या था ये मिशन, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं डॉक्टर पॉलीमैथ। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सोच का होना आवश्यक है। नई चीज़ों को कब और कैसे आजमाना है और किस हद तक जाना है, यही किसी सिद्धांत को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी बात को आधार मानते हुए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में जो आज से 142 साल पहले शुरू किया गया था और आज भी सक्रिय है। ये एक्सपेरिमेंट दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। आइए जानते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है क्या और इसे किसने शुरू किया था। सन 1879 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर विलियम जेम्स बील ने सीड वायबिलिटी को जानने के लिए इस प्रयोग की शुरुआत की थी। सीड वायबिलिटी का मतलब बीजों के अंकुरित होने की क्षमता है। इस एक्सपेरिमेंट का मुख्य उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि एक खरपतवार कितने समय तक निष्क्रिय रहने के बाद फिर से अंकुरित हो सकती है। आखिर इस प्रयोग की शुरुआत कैसे हुई? इस प्रयोग को करने के लिए विलियम जेम्स बील ने 21 प्रजातियों के कुल 1050 बीजों को कांच की 20 बोतलों में नम रेत में रखा था, जिन्हें बाद में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी परिसर में एक गुप्त स्थान पर दफन कर दिया गया। बोतलों में पानी के संचय को रोकने के लिए इन बोतलों को बिना ढके नीचे की ओर मुंह करके रखा गया था। शुरुआत में इस प्रयोग का उद्देश्य हर 5 साल में बीजों की जांच करना था, मगर 1920 में इसे 5 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया, जिसे बाद में 1980 में फिर से बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया। सन 2000 में प्लांट बायोलॉजिस्ट फ्रैंक टेलीविस्की और जैन जीवार्ट ने बोतल संख्या 15 का पता लगाया और इसके बीजों को मिट्टी में बोया। बोतल में बंद 21 प्रजाति के बीजों में से केवल एक ही प्रजाति वर्बैस्कम ब्लाटारिया बीज ही अंकुरित हो सके। वर्बैस्कम ब्लाटारिया एक लंबा पौधा होता है जिस पर फूल लगते हैं। इसे आमतौर पर मॉथ मुलिन भी कहा जाता है। बाद में अप्रैल 2020 में डॉक्टर लॉरी और उनके 4 साथियों ने इन बोतलों को खोजने की कवायद शुरू की। काफ़ी खोजबीन के बाद अप्रैल माह में उन्हें एक बोतल मिली जिसमें से कुछ बीज निकले। इन बीजों को मिट्टी में उगाया गया तो मई महीने की शुरुआत में इनमें से 11 बीज अंकुरित हो उठे। हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक पौधा विचित्र है, जिसके पत्तों पर महीन रेशे हैं और नुकीले किनारे हैं। ये उन बीजों में से नहीं है जिन्हें डॉक्टर बील ने रखा था। इस एक पौधे को छोड़कर सभी पौधे सामान्य हैं जो वर्बैस्कम ब्लाटारिया के पौधे हैं। डॉक्टर लॉरी ने बताया कि 142 साल के बाद जब इन बीजों को सूरज की रोशनी और गर्मी मिली तो ये नींद से जाग आए और अंकुरित हो उठे। इसका मतलब ये है कि सदियों पुराने बीज भी सही परिस्थितियां मिलने पर पौधे का रूप ले सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जब तक कोरोना का खतरा टल नहीं जाता तब तक अपना ध्यान रखें। जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और बने रहें डॉक्टर पॉलीमैथ के साथ। जय हिंद।